हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसमें हम अगला जो स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और जो खेल हैं, जो पुरस्कार हैं, उन सभी को देखेंगे। अब हम यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें हम इम्पोर्टेंट ही दिवस भी देखेंगे, और चाहे वो खेल हो चाहे पुरस्कार हो, है ना। तो वो सब देखेंगे। और आप लोग से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसमें उसको ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं जनवरी में कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। तो देखिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है, ठीक। और हमारा अगला जो स्टार्ट है उसमें आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, पराक्रम दिवस जो हाल ही में डिसाइड हुआ 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मतिथि पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए हाल ही में यूपीपीसीएस के 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दिवस को लेकर क्वेश्चन 2 पूछे गए थे। वो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको उनके कालक्रमानुसार सेट करना था, यानी कि पहले कौन आएगा, फिर कौन सा दिवस आएगा, फिर कौन से दिवस आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहले क्या था, मैच द फॉलोइंग में आप लोग कर ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया पूछने के, यानी अब वो सीधे आपको मैच द फॉलोइंग की जगह आपको कालक्रमानुसार पूछता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस जिसको विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है, फरवरी में आप देखेंगे तो कैंसर दिवस मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि के मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे विश्व मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मार्च में आप देखेंगे 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे इसमें अगला आप देखेंगे अप्रैल में आप देखेंगे तो जिसमें से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाँ, हालांकि हम यहाँ पे एक देखेंगे जैसे जल दिवस, तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक। अम्बेडकर जयंती आप सभी जानते होंगे तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। फिर इसमें हम मई में आप देखेंगे तो 1 मई को मजदूर दिवस हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हो गया। फिर आप देखेंगे मई में ही विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। फिर आप राष्ट्र स्वतंत्र वीर गौरव दिवस तो 28 फरवरी को मई में मनाया जाता है। फिर आप जून में देखेंगे तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। फिर रक्तदान दिवस मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में डिसाइड हुआ कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया, क्योंकि इस दिन देश में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर उनके कार्यकाल में लगाया गया था, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे कि जीएसटी दिवस 1 जुलाई इसी दिन से लागू हुआ था। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को आपका पाक दिवस मनाया जाता है। अगस्त में आप देखेंगे तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे एक हिस्टोरिकल यहाँ पे भाला फेंक दिवस में उन्होंने जीता था। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आप विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। फिर आप सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। फिर हम देखेंगे सितंबर में हम देखेंगे कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब, 27 सितंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। अब आप अक्टूबर में देखेंगे अहिंसा दिवस तो आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर। डॉल्फिन 5 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर। बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को। सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन दिवस संयुक्त राष्ट्र का दिवस 24 अक्टूबर को। फिर आप देखेंगे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। फिर आप बाल दिवस 14 नवंबर सभी जानते हैं। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर डिसाइड किया गया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। फिर गुरु तेग बहादुर की जयंती के अवसर पर यहाँ पे शहादत दिवस 24 नवंबर को डिसाइड किया गया है। फिर आप देखेंगे दिसंबर में हम देखेंगे तो जिसमें एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। फिर किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। फिर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण दिवस थे इसमें हमने देख लिया है। और देखिए दिवस तो हमने यहाँ पे देख लिया है, लेकिन दिवस जब पूछा जाता है कोई भी दिवस है तो उसकी थीम पूछी जाती है। जैसे कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी, ठीक। फिर पूछ लेगा आपसे कि विश्व कैंसर दिवस की क्या थीम थी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। तो आप चलिए यहाँ पे हम थीम के बारे में देखेंगे जो महत्वपूर्ण थीम है। चलिए यहाँ पे देखिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, जिसकी थीम है थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, हमारे नर्सें हमारे भविष्य, ये 12 मई को मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये भी 11 मई को, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। फिर आप देखेंगे विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, मलेरिया एक अंत, हमारे साथ पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनः प्रज्वलन, ये ध्यान में रखिएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक। फिर आप यहाँ पे देखेंगे होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, अध्ययन अनुसंधान। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए ये पूछा गया है, ये यूपीपीसीएस ने इसको पूछा है, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य शुरुआत आशावान भविष्य, इसमें इसने थीम नहीं पूछी थी लेकिन ये पूछा था कब है, ठीक। फिर विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इसकी थीम है। फिर 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को पाटना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, वन और भोजन इसकी थीम थी। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, इसकी थीम थी वन्य जीव संरक्षण, वित्त लोगों और पृथ्वी में निवेश, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह, ठीक। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सामाजिक न्याय दिवस, ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। देखिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, यूनाइटेड बाय यूनिक, ये पूछा भी जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, यही इसका थीम है, ठीक। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, इसकी थीम AI और एजुकेशन, यानी प्रचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना, ठीक। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, लेकिन इसकी थीम क्या थी, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी, ठीक। फिर हम देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को कहाँ मनाया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था, इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, ठीक। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल, देखिए जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो बात अलग, लेकिन देखिए अब जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो उसमें ये चीज़ दिया हुआ है ना, कि इन्हीं के बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है, थीम को लेकर, दिवस को लेकर, कालक्रमानुसार सेट करने के लिए पूछा जाता है। चलिए आप हम अगला देखते हैं, यहाँ पे खेल के बारे में देखते हैं। देखिए खेल के बारे में हम थोड़ा सा इसका जो वन लाइनर है उसका फैक्ट्स देखते हैं। जैसे मिया और लिजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। देखिए कुशमैनी थे फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक। फिर हाल ही में शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है, ठीक। भारत के भाला फेंक हैं शिवपाल सिंह पर डोप टेस्ट में असफल होने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। रोहित शर्मा के स्टैंड का उद्घाटन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्या किया गया है। फीफा ने कार्गो के फुटबॉल महासंघ पर से लगाया गया जो निलंबित है उसको हटा दिया है। देखिए 86वें भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्रीहरि बने हैं में। फिर आप देखेंगे तो 2 प्लेयर ने हाल ही में संन्यास लिया, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में टोटल कितने पदक जीते हैं, 7, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक हैं, ठीक। जो जर्मनी के सोहल में आयोजित ISF जूनियर विश्व कप में भारत 11 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर है, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य थे, ठीक। दीव के घोघला बीच पर खेले गए पहले खेलो इंडिया गेम्स 2025 में 14 पदकों के साथ मणिपुर पदक तालिका में शीर्ष पर था, ठीक। डायमंड लीग हाल ही में हुई थी, दोहा डायमंड लीग, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है 90.23 मीटर का उन्होंने भाला फेंक में, ठीक। और देखिए बिहार में आज जो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, जबकि मेजबान बिहार जो था उसकी रैंक 15वीं थी, ठीक। आप देखेंगे कि हाल ही में जो वैभव सूर्यवंशी थे तो सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं,
निशानेबाज जो सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? गज सिंह है, जो कि हाल ही में बिहार में आयोजित हुआ। मोहन बागान ने ISL 2024-25 का खिताब जीता। ठीक, फिर आप देखेंगे हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज। देखिए जो पहले भारतीय मुक्केबाज जो पहली कोई भी चीज़ जो भारत पहली बार कोई पदक जीतता है या पुरस्कार जीतता है उनके बारे में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसको पूछा जाता है। जैसे हितेश गुलिया जो हैं ये कौन है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो हुई थी उसमें स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया। ठीक, फिर आप देखेंगे कि एशियाई जो कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत ने 10 पदक जीते थे। ठीक, हाल ही में देखिए वंदना कटारिया किससे संबंधित है? तो महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ध्यान में आर्यन सबालेंका ने मियामी ओपन जीता है। ठीक, अब आप देखेंगे अगला देखेंगे सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक, फिर आप देखेंगे भारतीय धाविका अर्चना जाधव पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल किया है। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने भी संन्यास ले लिया है। फिर टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल, देखिए इनके बारे में ये नहीं पूछेगा कौन संन्यास ले, ये पूछेगा शरत कमल किस खेल से संबंधित थे, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक, फिर आप देखेंगे अगला देखेंगे आप पंकज वाडवानी ने 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता। ठीक, फिर आप देखेंगे मनु भाकर ने BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ठीक, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर शामिल हो गए। ठीक, फिर पंकज आडवाणी ने दोहा में एशियाई स्नूकर खिताब जीता है। ठीक, पंकज आडवाणी का संबंध शतरंज से, एक एशियाई शतरंज खिलाड़ी हैं। फिर आप देखिएगा यहाँ पे R प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील शतरंज मास्टर का खिताब जीता है। फिर ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन में किसी स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो और आप देखेंगे यहाँ पे देवजीत सैकिया BCCI के सचिव बने हैं, देवजीत सैकिया को। ठीक, फिर आप देखेंगे अनमोल प्रीत सिंह लिस्ट ए में सबसे तेज शतक को लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे कि भारत 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट खेल से रिलेटेड वन लाइनर थे मैंने आपको बता दिए। आप देखिए खेल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की शतरंज किसने जीता और किसने पहले, तो उसको हम चलिए देखते हैं। जैसे विश्व शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। विजेता कौन थे? भारत के डी गुकेश और किसको हराया था? डिंग लेरेन, जो कि चीन के थे। देखिए इसमें आपको यही इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आप सब चीज़ इसका पढ़ लेंगे तो होगा, लेकिन यही इंपॉर्टेंट आप इसी को याद रखिएगा, है ना। अब हम बाकी टाटा स्टील, सुपरबेट ये आपको नहीं बताएंगे। ठीक, अगर इसको ज़्यादा हो तो अपना देख लेगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, अभी मैंने बताया घोघला बीच दीव में हुआ। मणिपुर फर्स्ट था, महाराष्ट्र सेकंड था। इसका शुभंकर क्या था? पर्ल डॉल्फिन था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। हरियाणा फर्स्ट था, दूसरा तमिलनाडु था। कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ था। विजेता भारत, उप विजेता इंग्लैंड। खो खो, देखो खो खो के लेकर क्वेश्चन भी UPSC ने पूछा हुआ है इसको, तो जाहिर सी बात है UPSC भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत विजेता था, नेपाल उप विजेता था। ठीक, फिर आप देखिएगा 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। भारत का स्थान विजेता कौन था? भारत। जापान उप विजेता। चौथा दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, अब देखेंगे कि प्रमुख खेलों के जो शुभंकर होते हैं, देखिए शुभंकर को लेकर पूछा जाता है कि जैसे कोई खेल है उसका आयोजन हुआ, फिर उस खेल का क्या शुभंकर था, तो उसको लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी ध्यान में देखिए, जैसे पहला खेलो इंडिया, तो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव, इसका पर्ल एक डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार, गज सिंह इसका शुभंकर। देखिए बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके। जैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन नई दिल्ली में, उज्ज्वला इसका शुभंकर। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ, मौली इसका शुभंकर था। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका आयोजन लद्दाख J&K में हिमतेदु, चूँकि हिमतेदु वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। खो खो वर्ल्ड कप नई दिल्ली में हुआ, भारत विजेता भी था, नेपाल उप विजेता। तेजस और तारा इसके शुभंकर थे। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन राजगीर में हाल ही में हुआ, गुड़िया इसका शुभंकर था। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल बिल्बिन और नीनी, इसका आयोजन चीन में हुआ, लेकिन बिल्बिन और नीनी इन्हीं के नाम से समझ में आ रहा है, चीनी नाम तो रहा है, शुभंकर है। ठीक, फिर आप देखेंगे 30वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ। ठीक,
फ्रीजियन कप इसका क्या था, शुभंकर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ, इसका आयोजन हुआ गुवाहाटी में, अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में हुआ, ओली है ना, ओली कछुए। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ, उसके बाद इसका शुभंकर वीरा था। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आप देखेंगे फीफा महिला विश्व कप का आयोजन हुआ, हालांकि 2023 में हुआ था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं ऊपर के आपको जो पढ़ाया हूँ इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये जितने हैं है ना, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, है ना। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम खेलों के आयोजन, देखिए उन्हीं आयोजन स्थल को देखेंगे जिनको लेकर एग्जाम में हम बहुत सारे नहीं देखेंगे कि ये कहाँ होता है, अंडर-19, अंडर-20, अंडर-19, ये सब चीज़ों को लेकर देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा। जो ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन है ना, तो ये राष्ट्रीय खेल, एशियाई खेल का आयोजन, राष्ट्रमंडल खेल, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से हम जो है आपको यहाँ से बताएंगे। ठीक, चलिए जैसे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है लॉस एंजलिस अमेरिका 2028 में होगा। 35वां कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होगा। ठीक, और जैसे शीतकालीन खेल 25वां मिलान और कॉर्टिना इटली के 2026 में। 26वां शीतकालीन खेल इसका आयोजन कहाँ होगा, फ्रांस में होगा, 2030 में होगा। 27वां यूएसए में सॉल्ट लेक सिटी 2034 में होगा। फिर 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक दक्षिण कोरिया 2024 में। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक ये सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित होगा 2026 में। 20वां एशियाई खेल का आयोजन आइची नगोया जापान में 2026 में। 21वें का आयोजन दोहा कतर में 2030 में। ठीक, अब 22वें की आपको जरूरत नहीं कि एशियाई खेल आप याद करिए, राष्ट्रमंडल खेल आप याद कर सकते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में। ठीक, 23वां फीफा जो फुटबॉल विश्व कप है उसका आयोजन अमेरिका में, मैक्सिको और कनाडा 3 देशों में होगा, जो कि नॉर्थ अमेरिकन का के 3 कंट्री हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 2026 में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक, फिर 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में 2030 में होगा, हर 4 साल में होता है। ठीक, फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, ब्राज़ील में 2027 में। फीफा महिला विश्व कप का आयोजन अमेरिका में होगा 2031 में। ठीक, अब आप देखेंगे देखिए, अब बाकी मैं आपको देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं कुछ खास। जैसे आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इसका आयोजन भारत में 2025 में होगा। ठीक, अभी जो लग रहा है, अब जैसे 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसका आयोजन 2029 में भारत में होगा। ठीक, 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में होगा। तो ठीक, ध्यान में रखिएगा। फिर 11वां होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक, फिर 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप इंग्लैंड में। 11वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप पाकिस्तान में 2028 में। ठीक, तो ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। और पुरुष हॉकी विश्व कप आप ध्यान में रखना चाहें तो बेल्जियम, नीदरलैंड को ध्यान में रख सकते हैं। आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। देखिए मैंने आपको जितना जैसे ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और उसके बाद एशियाई खेल, महिला, पुरुष, फीफा फुटबॉल, आईसीसी वनडे है ना, वुमेन का, मेन का, तो आप ये कहाँ आयोजित हो रहा है, कब आयोजित, 26 कौन, 30 में कौन है ना, 28 में कौन है, 32 में, तो कौन सा खेल किस सन में है और कहाँ पे आयोजित होगा। ठीक, ये चीज़ आप एकदम से याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे हमारे कुछ दिवस रह गए थे उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ घोषित वर्ष हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, तो आप चलिए इसमें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे 23 नवंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, इसका भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर स्टार्ट किया गया है। देखिए अब एक था मानवाधिकार दिवस, इसकी थीम हम लोगों ने नहीं देखा, तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य और अभी, ये देख सकते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंध करें। ये एक है। 14 नवंबर विश्व मतभेद दिवस, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। ठीक, शिक्षा दिवस, इसकी थीम क्या थी, भारत के पहले शिक्षा में मौलाना आज़ाद की जयंती को स्टार्ट किया गया है। ठीक, देखिए पर्यटन दिवस की थीम क्या है, टूरिज्म एंड पीस। रेबीज की क्या है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ठीक, खाद्य दिवस की क्या है, 16 अक्टूबर है, और बेहतर जीवन बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। ठीक, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त से मनाया गया है, और चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक, 11 जुलाई जनसंख्या, किसी को ना पीछे छोड़ें, सभी की गिनती करें। ठीक, फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, निर्णय लेने के डेटा का यूज़। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, इसका आयोजन चलें और जश्न मनाएं। ठीक, योग दिवस 21 जून, स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक, रक्तदाता दिवस, रक्तदाता 14 जून को, दान का जश्न मनाएं, 20 साल, धन्यवाद रक्तदाताओं। पर्यावरण दिवस की इस बार थीम क्या थी, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम जनरेशन एंड रिस्टोरेशन है। ठीक, तो ये चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको छोड़ दिया था, मतलब है ना, तो उसको मैंने यहाँ पे
करा दिया है आपको, आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट ही हमको पढ़ना है, जैसे अब तो रेबीज का, अंतरिक्ष का, भाला फेंक का, ओलंपिक का, पर्यावरण का, किसान का, तो उन्हीं को आपको पढ़ना है। इन्हीं को आप 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ के ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर देखिए पोषण पखवाड़ा, जैसे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन 4 से 10 अक्टूबर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 7 सितंबर, सभी के लिए पौष्टिक आहार, विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2000, ये सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण सतत भविष्य के लिए, भारतीय ऊर्जा सप्ताह, विकास सहयोग परिवर्तन फरवरी में। एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित वर्ष, जैसे 2019 को देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फिर 2021 को शांति एवं विकास के लिए घोषित किया गया था, 2022 को कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बाजरा वर्ष 2023 को, 2024 को उष्ण गुणों कैमिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय यानी मिलेट्स को लेकर 2024 से 25 में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक। अब फिर अंतर्राष्ट्रीय दशक जो 10 साल के लिए होता है, 2022-32 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस को, 2019 से 28 शांति का दशक, नेशनल मंडेला का दशक। तो आप ये याद रखिएगा, 19 का देसी भाषाओं का, 20 का पौधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय, 21 का शांति एवं विकास हेतु होगा, 22 का आपका कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु होगा, 2023 में आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष होगा, 24 में आपका उष्ण कैमिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 25 का आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर होगा, फिर एक है अंतर्राष्ट्रीय दशक। देखिए ये क्वेश्चन आपसे 1 लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है, दे सकता है, या तो फिर आपको ये दे देगा कि मैच द फॉलोइंग करने के लिए 4 दे देगा, बोलेगा आपको इधर ABC इधर दे, इधर ABC, आपको मिलाने के लिए दे देगा कि आप ये बताइए कि इसमें कौन क्या सही है, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन, खेल के आयोजन स्थल और जो महत्वपूर्ण जो खेल जो जीते गए हैं उनके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। चलिए आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके सजेशन रहे वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक।